पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहा कौन है रे, कैसे पता चल गया, पता करो। अब रॉ वालों के पीछे पड़ गए आईएसआई वाले, जो जो घूम रहा था पकड़ पकड़ के तड़पा तड़पा के मारा सब उन सबको, उंगली काट काट के 10-10 साल में मारा, सब चमड़ा उधेड़ दिया। लगभग 350 हमारे रॉ के एजेंट सब मारे गए। इंदिरा गांधी रह जाती तो आज पाकिस्तान रहता ही नहीं। इंदिरा गांधी बस इस बात के लिए चुप थी कि मोरारजी देसाई इतने अजीब प्रधानमंत्री थे कि इनको जब रॉ एजेंट वालों ने कहा कि पाकिस्तान काहुटाबाद में अपना परमाणु बम बना रहा है, आप अनुमति दीजिए, उसी में हम ब्लास्ट करा देंगे। उसमें क्या कर देंगे? ब्लास्ट करा देंगे। तो जो हमारे रॉ एजेंट थे सब, वो क्या किए थे सब ना, उस काहुटाबाद के पास जहां पे पूरा ये रिसर्च हो रहा था, वहां कभी कोई कबाड़ी वाला बन के, कभी कुछ, उसमें होता क्या था ना, 2 किलोमीटर पहले ही लोगों को रोक दिया जाता था, तो अंदर कोई जा ही नहीं सकता था, पहाड़ से घिरा एरिया था। तो उन्होंने कहा कि काम करो, जो यहाँ से निकल रहा है उसके पीछे पड़ो। तो जो यहाँ से निकल रहे थे उनके पीछे पड़ गया सब। अब उनकी घर की भी सिक्योरिटी तगड़ी है, घर पे भी नहीं जाने से। तो नजर रखते रखते देखा सही कहाँ बाल कटा रहा है सब। तो जहां बाल कटा रहा था सब ना, पता चल गया कि अगर परमाणु बम जहां बनेगा ना, तो उसका रेडिएशन आएगा, और वो रेडिएशन हमारे शरीर पे कहीं कभी हटने वाला नहीं है। तो उन्होंने जब बाल कटाया सब, तो ये कबाड़ी वाला बन के बालवा बटोर लिया सब। अब बाल का सैंपल भेजा सब इंडिया, और जब चेक हुआ तो कहा कि इसमें कुछ बाल में रेडिएशन है। तो समझिए गया था कि यही आदमी इधर से निकल रहा है, घर में बाल कटाने गया और बाल में रेडिएशन मिला, मतलब यही है। तो कंफर्म हो गया। उसके बाद धीरे धीरे जब सारा चीज कंफर्म हो गया, तो उसमें ये लोग किसी किसी से उस सब कर लिए यहाँ पे। अब कुछ खाना पहुंचाने वाला कैंटीन वाला आ गया सब, यहाँ खाना पहुंचे। तो इन लोगों ने कहा कि ठीक है, खाना पहुंचाने वाला कैंटीन है, इसी टिफिनवा में लेते जाएंगे, एक बढ़िया से एक टिफिन में डेली खाना देंगे। एक दिन खाना की जगह कुछ ब्लास्ट वाला ऑडियक्स रख देंगे, उड़ जाएगा, पूरा प्लांटे उड़ जाएगा। तो इन्होंने भेजा प्रधानमंत्री को, मोरारजी देसाई को, कि भाई इतना बड़ा ही मिशन है, 2 देश लड़ जाएंगे, आपको पहले बता देते हैं और आप परमिशन दे दीजिए और कुछ पैसा अलॉट कर दीजिए, क्योंकि बड़े काम के लिए किसी को बड़ा पैसा देना पड़ेगा। तो कह रहे हैं मोरारजी देसाई, तो गलत बात है जी, ये तो गलत बात। फोन लगाई तुझे, फोन लगा दिए। जानते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, और कह रहे हमको सब पता है आप काहुटाबाद में क्या कर रहे हैं, रॉ ने मुझे सब बता दिया है, आप परमाणु बम बना रहे हैं, चलिए, लेकिन ये तो गलत बात है। उसे कर फोन रख दिए। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहा अपने आईएसआई लेके, कौन है रे, कैसे पता चल गया, पता करो। अब रॉ वालों के पीछे पड़ गए आईएसआई वाले, कौन इस एरिया में घूम रहा है। जो जो घूम रहा था पकड़ पकड़ के तड़पा तड़पा के मारा सब उन सबको, उंगली काट काट के 10-10 साल में मारा सब, चमड़ा उधेड़ दिया सब। सबसे बुरी मौत अगर किसी को मिलती है तो जासूसों को मिलती है, हमारे इन मोरारजी देसाई की वजह से। और सबको मार दिया। लगभग 350 हमारे रॉ के एजेंट सब मारे गए मोरारजी देसाई की वजह से। और पाकिस्तान का मिशन सक्सेस हो गया, परमाणु बम बनाने वाला। पाकिस्तान इतना खुश हुआ कि मोरारजी देसाई को अपने देश में बुलाया, एयरपोर्ट पे रिसीव करने गया, रेड कारपेट बिछाया, और पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशाने पाकिस्तान, जैसे भारत का सर्वोच्च भारत रत्न है ना, वैसे उसका निशाने पाकिस्तान है, पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया। वाह वाह, ऐसा प्रधानमंत्री भारत में रहे तो क्या ही करना है, लीजिए। समझ आ गया कि नहीं? धन्य है भारत। अच्छा, उसको भारत रत्न भी मिला। हाँ, भारत रत्न भी मिल गया। एक बार चेक करना ना, उनको दोनों देश का सर्वोच्च सम्मान मिल गया। छीनने का ही प्रस्ताव होना चाहिए। आगे बढ़े। भारत रत्न के लिए कि इंदिरा गांधी का जबरदस्त विरोध किए। तो राजनीति में क्या होता है ना, आप सही है या गलत उससे मतलब नहीं है, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, बस यही हो जाता है भारत में ना। आप मतलब क्या बताया जाए, इंदिरा गांधी बस रह जाती ना, इंदिरा गांधी रह जाती तो आज पाकिस्तान रहता ही नहीं। कसम से बता रहे हैं तुम्हें। पाकिस्तान, बांग्लादेश कहाँ गया? पूर्वी पाकिस्तान था ना, पाकिस्तान उड़ता था, ऐसे बोलता था। अभी तो आप लोग 1975 में 71 से पहले पाकिस्तान कहता था दोनों ओर से बर्बाद कर देंगे। जैसे इधर से कहता है परमाणु बम चलाएंगे, एक और है तो कैसे, दोनों ओर से, एक और पाकिस्तान एक और पूर्वी पाकिस्तान। इंदिरा गांधी मारी पूर्वी पाकिस्तान का धज्जी उड़ा दी, कह अभी दूसरा देश रहेगा बांग्लादेश। नहीं समझ आ गया? अभी बेचारा तीर्ण हो गया पाकिस्तान ऐसे जा। उसके अलावे भी लोग ने बहुत मतलब उड़ा दी रहती यहाँ पर। इंदिरा गांधी बस इस बात के लिए चुप थी कि उनके पास परमाणु बम नहीं था, और अमेरिका के पास परमाणु बम था। तो अमेरिका के पास परमाणु बम था और इंदिरा गांधी के पास नहीं था। तो ये कही कि बस जिस दिन परमाणु बम कंप्लीट हो जाएगा हम उस दिन उड़ा देंगे, इसको खत्म कर देंगे इंसान। जिस समय युद्ध हो रहा था ना, युद्ध हो रहा था इंडिया पाकिस्तान से, और पूरा युद्ध का ऐलान हो गया था, दिल्ली में ये महिला भाषण दे रही थी। जब प्रधानमंत्री बंकर में घुस जाते हैं लोग उस समय, और अपनी सेफ्टी में, उस समय पूरे खुले मैदान में भाषण दे रही थी। लोगों ने पूछा कि आपको डर नहीं लगा, युद्ध का मैदान है। उस समय रडार भी इतना एडवांस नहीं थे। कहा कि मुझे अपने भारतीय सेना पर भरोसा है। सोचिए, एक प्रधानमंत्री जब श्रेय, इतना बड़ा श्रेय अपनी सेना को देगा, तो सेना का मनोबल कितना जबरदस्त होगा। अब अगर वही प्रधानमंत्री कहने लगे कि हमको अपने पे भरोसा है, हो गया। ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, किस
श्रेय किसका था? आर्मी का। आर्मी का होना चाहिए यहाँ पे। एगो तो गुमनामी में जो सर्जिकल स्ट्राइक की, उनका नाम हम नहीं आता, उस पर श्रेय ले लो। खतरनाक लेडी थी, आयरन लेडी क्यों कहा जाता है? बहुत खतरनाक। अब तो पाकिस्तान के साथ रहता ही नहीं, पाक कर दी रहती। पाकिस्तान को क्या कर देती? पाक। और आप लोग के बैच में भी एक बैच रहता है कि इसके बाद एक काम करो, एक पाकिस्तानी सबका बैच चलेगा, उस समय कोई बैच नहीं रहेगा उस बैच के आगे पीछे 1 घंटा का गैप रहेगा। अरे पगला सब कहीं भीड़ में कचरा गया सब तो बॉम्ब में मार देगा सब। कोई ठीक है उनसे होगा? पागल है सब पूरा।